नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक बवंडर और आंधी तूफान चल रहे हैं और दोनों तरफ ही चल रहे हैं। और इनकी जो धुरी है वह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट हैं। मैंने पूर्व में चर्चा में ये बताया था कि निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो हालत है वो कांग्रेस अब लगातार ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहाँ पूरी तरह अंधेरा है। मतलब साफ जाहिर है कि कांग्रेस अब दो फाड़ होने की तैयारी राजस्थान में है। और मैंने पहले भी ये चर्चा करके इस बात का अपना विश्लेषण के तौर पर ये जानकारी दी थी। और इसका आगाज मतलब अशोक गहलोत सरकार को मतलब आप इसको यूं कहिए कि अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का आगाज जो है वो सचिन पायलट ने विधिवत तौर पर अजमेर से यात्रा शुरू करके कर दिया है। हालांकि सचिन पायलट ने कहा यह कि जो पेपर लीक प्रकरण है उसके मामलों की गहराई तक जांच करने और अन्य मुद्दों को लेकर, और वसुंधरा के मामले में जो आरोप लगाए थे कि अशोक गहलोत सरकार उनकी जांच नहीं करा रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर सचिन पायलट ने ये जन जागृति यात्रा जो है वो अजमेर से शुरू की है और पूरे प्रदेश तक इसको ले जाएंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी सचिन पायलट ने बगैर पार्टी की परमिशन के, बगैर सरकारी किसी तामझाम के किसान यात्राएं निकाली थी और उनमें अभूतपूर्व उपलब्धि, उनको यूं राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि जो लोगों की तादाद थी वो इतनी भारी थी कि उसको अभूतपूर्व उपलब्धि बतौर राजनीतिक माना जा सकता है। यानी कि सचिन पायलट का जो क्रेज है, जो जलवा है, वो उनके जरिए आंका और नापा जा सकता है। तो सचिन पायलट ने ये जो प्रयास किया है ये निश्चित तौर पर राजस्थान में, चूंकि इलेक्शन है इस साल, और अब ये लगता है ये जो मुद्दा है ये कांग्रेस के हाथों से लगभग पूरी तरह निकल गया है। कांग्रेस में हाईकमान की मजबूरी है कि वे सचिन पायलट को कोई ठोस आश्वासन दे नहीं सकते कि उनको अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं जाएगा, और साथ में अशोक गहलोत के खिलाफ भी वे कुछ करने में सक्षम नहीं है। वे दोनों तरफ से मतलब पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हों और पार्टी प्रदेश प्रभारी रंधावा हों, या पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जो भी हों, ये जो है तमाम लोग दोनों में से किसी के खिलाफ, ना तो अनुशासनहीनता के मामले में सचिन पायलट के खिलाफ ये कुछ कर पा रहे हैं, और क्योंकि उसमें तो पूरी तरह से यदि इन्होंने कोई कार्रवाई की तो निश्चित तौर पर अभी तो सचिन पायलट मतलब एक किनारे पर चल रहे हैं, एक ऐसी रेखा पर चल रहे हैं कि पाला इधर भी पलट सकते हैं, एक कदम इधर भी जा सकते हैं और एक कदम वापस भी आ सकते हैं। यानी कांग्रेस के अंदर भी रह सकते हैं और कांग्रेस से बाहर भी जा सकते हैं। वो पूरी तरह से मतलब बगावत पर उतारू हो जाएंगे। और क्यों ये बगावत केवल सचिन पायलट की नहीं होगी, सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं और जो मंत्री हैं, निश्चित तौर पर अभी वो इस यात्रा में उनके साथ शामिल नहीं हुए। सचिन पायलट ने ये इशारा किया होगा कि अभी ये सारे पत्ते खोलना ठीक नहीं है, अभी सबको एक साथ शामिल करके खुद को एक्सपोज नहीं करना है और धीरे धीरे पत्ते खोलने हैं, वो एक के बाद एक पत्ते खोलेंगे। वे कि सचिन पायलट भी इस बहाने, इस यात्रा के बहाने, या इससे पहले जो बयानबाजी अशोक गहलोत की तरफ से और सचिन पायलट की तरफ से हुई है, वे भी ये देखना चाहते हैं कि दरअसल कांग्रेस हाईकमान या पार्टी प्रदेश प्रभारी उनके ये जो निर्णय है, यात्रा का निर्णय है, जिसमें ना तो पार्टी की परमिशन है ना सरकार का कोई सहयोग है, और ये सीधी सीधी बगावत का संकेत है, वो पार्टी हाईकमान इसको किस रूप में लेता है, वो कैसे मानते हैं इसका। क्योंकि अभी तक जो प्रतिक्रिया है वो हाईकमान की तरफ से सचिन पायलट की यात्रा को लेकर कुछ आई नहीं है। इससे पहले जरूर सचिन पायलट ने जब बयान बाजी की थी और उन्होंने जयपुर में एक दिवसीय धरना दिया था वसुंधरा के मामले को, भ्रष्टाचार के जांच कराने के मामले को लेकर, तब पार्टी प्रभारी रंधावा ने अनुशासनहीनता का मामला ठहराया था। तब सचिन पायलट ने पलटवार ये किया था, काउंटर अटैक किया था कि उनका यदि अनुशासनहीनता का मामला है तो 2 साल पहले जब अशोक गहलोत के समर्थकों ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के सामने, जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सामने समानांतर विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया, उस मामले में कोई कार्रवाई अभी तक, क्या वो अनुशासनहीनता का मामला नहीं है? खैर, कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक द्वंद्वबाजी है ये दोनों तरफ से लगातार चल रही है, और अब देखना ये है कि अब आगे जो परिदृश्य है वो क्या होता है। तो लगता तो इससे यही है, मेरा जो आकलन है, जो अनुमान है, जो विश्लेषण है, उससे यह है कि अब सचिन पायलट का कांग्रेस में टिकना
संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दरअसल खुली बगावत के संकेत हैं। और पार्टी चूंकि इलेक्शन का ईयर है, तो अभी खुलकर सामने कोई भी निर्णय लेने से कतरा रही है। निश्चित तौर पर इसका जैसे मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि पार्टी अभी देखो और कार्रवाई करो की नीति अपना रही है। कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है इसमें, क्योंकि सचिन पायलट निर्णय ले चुके हैं और कांग्रेस अब कार्रवाई के लिए कोई तैयार नहीं है। और कार्रवाई कांग्रेस कर भी नहीं सकती, क्योंकि जो सचिन पायलट की डिमांड है, जो कि बतौर मतलब डायरेक्ट डिमांड तो उनकी कुछ नहीं है, लेकिन उनकी अभी तक का जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक बयानबाजी हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि उन्हें अगली बार अशोक गहलोत को नहीं बल्कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके कांग्रेस राजस्थान में चुनाव लड़े। यह पार्टी के लिए संभव है नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत को नाराज करने का मतलब ये है कि बिल्कुल सामने दिखता हुआ पूरा एक स्टेट हाथ से निकल गया। और पहले ही पार्टी के पास केवल पूरे देश में अभी कर्नाटक के चुनाव का परिणाम बाकी है। तो अभी तो फिलहाल स्थिति है कि केवल 3 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। पूरे देश में जो इतने सारे राज्य हैं, उसमें से केवल 3 में कांग्रेस सत्ता है। कांग्रेस वैसे ही देश में लगातार सिमटती जा रही है, और राजस्थान में यदि ऐसे हालात हो गए तो निश्चित तौर पे इसका कांग्रेस को बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब सवाल इस बात का ये है कि अब कांग्रेस केवल देखो और विचार करो की नीति अपना रही है, लेकिन सचिन पायलट के मामले में कोई निर्णय नहीं करना, यह निश्चित है कि कांग्रेस ने आत्मघाती कदम उठाया है। सचिन पायलट ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनको राजनीतिक वो इतने कैलकुलेटिव हैं कि उन्होंने पूरे जोड़ भाग गणित गुणा सब लगा लिया है। उस नुकसान फायदे का उनको अंदाजा है। वो ये जानते हैं कि नुकसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी में रहकर भी उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो पार्टी में यदि इस तरह की चीज़ें कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ रहा है इस बात को लेकर, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होगा। अब वो रिलीज कैसे होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, यह नहीं पता, या नहीं होगा। हो सकता है वो प्रेशर जब्त ही कर लिया जाए। तो फिर सचिन पायलट के पास यही एक तरीका है कि सचिन पायलट अपनी जो एक अलग जो छवि है और जो अलग दो राजनीतिक जो अस्तित्व है उनका, उसको बरकरार रखें। यही सचिन पायलट ने तय किया है। और सचिन पायलट अब कांग्रेस के लिए आप ये समझिए मुसीबत बहुत बुरी तरह से बन चुके हैं, क्योंकि असली बात ये भी है, इससे कांग्रेस की भारी बदनामी हो रही है कि कांग्रेस में जबरदस्त गुटबंदी है, कांग्रेस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, राजनीतिक सत्ता को लेकर कांग्रेस में मारकाट मची हुई है। और अभी ये जो मारकाट है कांग्रेस में, ये जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये इलेक्शन के नज़दीक आते आते और ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि सचिन अशोक गहलोत गुट का प्रयास ये होगा कि सचिन पायलट के समर्थकों को किसी भी तौर पर टिकट कांग्रेस का नहीं मिले। और सचिन पायलट को इस बात पर तैयार नहीं होंगे कि उनके किसी भी समर्थक का, जो मौजूदा विधायक हैं या जिन इलाकों में वो मान के चलते हैं उनका प्रभाव है, या उनके जो समर्थक हैं और जिनका जनाधार विधानसभा क्षेत्र में अच्छा है, उनकी टिकट काटी जाए। तो अभी ये जो तमाम जो चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, इसके अभी और परिणाम आना बाकी हैं। तो आपको आज ये मुद्दा इस मुद्दे पर चर्चा कैसी लगी? आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर मुझे भेजिए, ताकि मैं उनको शामिल कर सकूं। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। नमस्कार।